जय सिया राम। विवाह पंचमी। विवाह पंचमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है जिसे हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी तिथि पर भगवान श्री राम और माता सीता का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। इसी कारण यह माह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी कहा जाता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विवाह पंचमी के दिन यदि कोई व्यक्ति माँ सीता और प्रभु श्री राम का विवाह कराता है तो उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि के दिन स्वयं भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, लेकिन उसी दिन विवाह करने से परहेज किया जाता है। अर्थात विवाह पंचमी के दिन किसी का भी विवाह नहीं किया जाता। इसका कारण धार्मिक मान्यता और उनके जीवन की घटनाओं से जुड़ा है। धार्मिक कथाओं के अनुसार विवाह के कुछ समय बाद ही भगवान राम और माता सीता को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा। भगवान राम को राजकाज छोड़कर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा। इस दौरान माता सीता ने भी अनेक कठिनाइयों का सामना किया। बाद में उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और राज्य में फैली गलतफहमियों के चलते उन्हें परित्याग का भी दुख झेलना पड़ा। इन घटनाओं को देखते हुए यह माना जाता है कि विवाह पंचमी पर विवाह कराने से नवविवाहित जोड़े को भी अपने जीवन में कई तरह की बाधाओं और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण परंपरागत रूप से इस दिन विवाह समारोह नहीं किए जाते। आइए जानते हैं विवाह पंचमी का क्या महत्व है। अनेक धर्म ग्रंथों में विवाह पंचमी को अत्यंत पावन और शुभ तिथि बताया गया है। कहा जाता है कि इसी दिन न केवल भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, बल्कि इसी तिथि पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अवधि संस्करण की रचना भी पूर्ण की थी। इसी कारण यह दिन धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक तीनों ही दृष्टियों से विशेष महत्व रखता है। विवाह पंचमी का पर्व अयोध्या और नेपाल के जनकपुर में बड़े उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जाता है। अयोध्या में राम सीता विवाह की झांकियां सजाई जाती हैं, विशेष अनुष्ठान होते हैं और हजारों की संख्या में भक्त इस शुभ तिथि का साक्षी बनने पहुंचते हैं। वहीं जनकपुर में आदिकाल से चली आ रही पारंपरिक शादी की रस्में आज भी जीवंत रूप में की जाती हैं, जिससे यह पर्व और भी आकर्षक हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता जानकी की विधिवत पूजा करने से घर परिवार पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। विशेष रूप से तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सिद्ध चौपाइयों का जाप इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है।
माना जाता है कि ऐसा करने से साधक को मनचाहा फल मिलता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा यह दिन शुभ योग और मांगलिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। अविवाहित कन्याएं अगर इस दिन श्री राम और सीता जी की पूजा करती हैं तो उन्हें मनचाहा और योग्य वर प्राप्त होता है। वहीं विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन पूजा अर्चना करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सौभाग्य और स्थिरता बनी रहती है। अब आइए जानते हैं विवाह पंचमी की पूजा विधि क्या है। विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता का पूजन अत्यंत सरल और फलदायी होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें और स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा का संकल्प लें। पूजा के स्थान पर एक साफ लकड़ी की चौकी रखें और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। इस चौकी पर भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश का ध्यान और पूजन करें। माता सीता और भगवान राम को पीले रंग के फूलों की माला पहनाएं या जयमाल पहनाएं। धूप दीप प्रज्वलित करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें और उनकी स्तुति करें। प्रभु राम और माता सीता को फल और मिष्ठान्न का भोग लगाएं। इस दिन कई भक्तजन श्री रामचरितमानस का पाठ करना अत्यंत शुभ मानते हैं। पूजा के अंत में विधिवत आरती करें और प्रसाद को परिवार तथा मित्रों में वितरित करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस तरह से विवाह पंचमी की जानकारी पूर्ण होती है। इसी तरह की धार्मिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।